Hey friend, this is Ashok Riwal. I welcome you in today's video. Today we are going to discuss part 3 of Glimpses of India. Yes, Tea from Assam is the part 3 of Glimpses of India, lesson number 7. And Tea from Assam, as the title says, Tea from Assam, obviously मतलब it is about the tea. और कहाँ पे होती है? असम में होती है. Everybody knows, right? So the story is written by Arup Kumar Datta. So let me tell you something about Arup Kumar Datta first. As I told, हम इस स्टोरी में, इस लेसन में आज के में अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे, थीम चैप्टर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड में डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. सो आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. अरूप कुमार दत्ता ये कौन है? एक इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं. कहाँ से हैं? गुवाहाटी और असम से, मतलब गुवाहाटी में रहते हैं, दैट इज़ इन असम. तो मोर देन 16 बुक्स ये लिख चुके हैं. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन 1946. ही वॉज बॉर्न 1946, अरूप कुमार दत्ता. तो जर्नलिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला 2018 में, और अभी भी ये जिंदा है एंड ही लिव्स इन गुवाहाटी, असम में ही रहते हैं. ठीक है. सो एटलीस्ट दिस मच वी शुड नो अबाउट द अरूप कुमार दत्ता, जो कि राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और असम से हैं. इसीलिए उन्होंने असम के बारे में ये लिखा है लेसन टी फ्रॉम आसाम. इज इट क्लियर? इतना काफ़ी मेरे ख्याल से उनके बारे में. चलिए अब डिस्कस करते हैं. सी, जैसे कि है स्टोरी किस चीज़ के बारे में है? प्लांटेशन ऑफ टी प्लांटेशन के बारे में है असम में. कौन है? प्रांजल एंड राजवीर, दो यंग बॉयज़ हैं जो कि दिल्ली से असम जाते हैं, और वहाँ पे इन बिटवीन जो भी लीजेंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं चाय के बारे में, वो सारे डिस्कस करते हैं. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द चैप्टर. ओके. सो प्रांजल एंड राजवीर विजिट टू असम जाते हैं. प्रांजल एंड राजवीर वर classmates studying in the same school in Delhi. Pranjal belonged to Assam, where his father was the manager of tea garden. तो प्रांजल कहाँ का है? वो असम का है, उसके फादर टी गार्डन में मैनेजर हैं. और राजवीर जो है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली. He had invited Rajveer to visit his home during summer vacation. So both of them were traveling to Assam by train. When the train had stopped on the way at the station, they bought tea from the vendor and started sipping. तो उन्होंने वेंडर से टी ली और सिपिंग करनी स्टार्ट की. So further it happens that popularity of tea and tea gardens. अब राजवीर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है. He knows something about it. So that's why he tells. While sipping tea, Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea drunk every day. तो लगभग 80 करोड़ टी पी जाती है डेली अराउंड द वर्ल्ड. इट इज़ दस अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक. ठीक है. तो एज द ट्रेन started moving, Rajveer looked out of the window. He was amazed to see the beautiful scenery of greenery outside. Soft rice fields gave way to the tea bushes. मतलब बाहर का सुंदर नज़ारा, पैडी फील्ड्स थे, धान के खेत थे, चाय के बागान थे. ये सारा देखकर वो क्वाइट एक्साइटेड हो जाता है कि यार बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये तो. राइट. तो वो डिस्कस करता है सारी चीज़ें. ऑन द अदर हैंड प्रांजल वॉज रीडिंग ही डिटेक्टिव बुक्स, क्योंकि प्रांजल तो भाई वहीं का था, उसे ये सारी चीज़ें ही वॉज यूज टू हैबिचुअल था, तो वो अपने डिटेक्टिव बुक्स पढ़ रहा है. और वो वॉज बॉर्न ब्रॉट अप इन द टी प्लांटेशन एंड दस ही वॉज नॉट एक्साइटेड. हाउएवर ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि असम में सबसे ज़्यादा ही चाय उगाई जाती है. राजवीर्स नॉलेज ऑफ टी. Rajveer told Pranjal that there are many legends of or stories about the discovery of tea. कि बहुत सारी कहानियाँ हैं कि भाई चाय कैसे आई यहाँ पे, उसके बारे में. So that he discusses. According to a legend, एक कहानी के अनुसार, a Chinese emperor discovered tea when he was boiling water for drinking. तो कैसे पता चला? यानी कि चाइनीज़ एम्परर था और वो पोर्ट में ऊपर पानी जो है वो बॉयल कर रहा था, तो यहाँ से कुछ लकड़ियाँ उछल कर, यानी कि कुछ तिनका उछल कर उस पोट में गिर जाता है. सो द टेस्ट ऑफ द वाटर दैट गो चेंज, और जब पानी का टेस्ट चेंज हुआ तो उसे लगा कि यार ये तो अच्छा फ्लेवर हो गया. उसके बाद फिर उसने लकड़ी डाल के पीनी शुरू कर दी, तो वो चाय डिस्कवर हो गई, है ना. कुछ ऐसा एक लीजन के अनुसार कहा गया है. सेकेंड क्या कहते हैं?
When the water was put, as I told, put to boil, the few leaves or the twigs, stems जो तना था, burning under the pot fell into the water. Thus the boiled water caught a delicious taste. It is believed that they were tea leaves. Rajir further told Pranjal that tea was first drunk in China in 2700 BC, and the words like tea, chai, चीनी आर ऑल्सो चाइनीज वर्ड्स. उसने बताया कि ये बहुत चाइनीज वर्ड्स हैं, बहुत पुराने टाइम से चाइना में पी जाती है. ही ऑल्सो मैंशन दस दैट टी फर्स्ट केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी. भारत में यानी यूरोप में कब आई? 16th सेंचुरी में आई. इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एज अ बेवरेज. आज अब पेय पदार्थ के रूप में हम इसको पीते हैं, पहले एज ए मेडिसिन पी जाती थी. यानी यू नो वेरी वेल कि आज भी बहुत सारे लोग अगर सिर में दर्द हो जाता है या कुछ ऐसा फील करते हैं या फिर टायर्डनेस फील करते हैं तो दे टेक टी. तो एक मेडिसिन का रूप भी काम करती है. राजवीर ऑल्सो टोल्ड प्रांजल अबाउट अनदर लीजेंड फ्रॉम इंडिया. इंडिया से भी एक स्टोरी है. क्या है? दैट कि एक बोधि धर्मा, एक एंशिएंट बोधिस्ट थे, मॉन्ग, कट ऑफ हिज आईलिड्स. अब वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको नींद आ रही थी, तो उनको लगा मुझे नींद आ रही है, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी. आईलिड्स काटने से क्या होगा? नींद नहीं आएगी. इट सीम्स उनको ऐसा लगा कि पलक जब काऊंगा तो नींद आ रही है, तो उन्होंने आईलिड्स ही काट के फेंक दी. और जब वो आईलिड्स जाके गिरी तो वहाँ से उनसे कुछ पत्ते उगाए, है ना. प्लांटेशन ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. इट इज़ बिलीव्ड दैट लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप. तो मतलब ऐसा माना जाता है कि हम अगर वो उबालते हैं उनके पत्ते तो नींद भाग जाती, वैनिश, भाग जाना. तो कहानियाँ हैं भैया, कांट से सच्चाई हैं, झूठी हैं, बट कहानियाँ तो कहानियाँ हैं. एट द देखियाबारी टी प्लांटेशन. अब वो फाइनली पहुंच जाते हैं देखियाबारी टी प्लांटेशन में. राजवीर एंड प्रांजल रीच द मरियानी जंक्शन वेयर प्रांजल्स पेरेंट्स रिसीव्ड देम. इन द कार दे वेंट टू देखियाबारी, द टी एस्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर. प्रांजल फादर वहाँ पर उसको मैनेज कर रहे थे. ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड दे वर ह्यूज एकर्स ऑफ द टी बसेस. बड़ी बड़ी बागान थे, चाय की झाड़ियाँ थी. Groups of the tea pluckers with bamboo baskets on their backs and wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. अब क्या प्लास्टिक के एप्रन्स उन्होंने पहने हुए थे, बैम्बू की बास्केट्स उनके पीछे थी, तो वो पत्तियां तोड़कर फ्रेश उसमें डाल रहे थे. Looking at the tea pluckers, Rajveer told Pranjal father that it was the second flush or sprouting. राजवीर ने बताया कि तो सर सेकेंड टाइम है पत्तियां तोड़ने का, यानी कि साल में उनमें से 2 बार पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं. He also told him that seasons lets from May to July yield the best tea. मई से लेकर जुलाई के बीच में जो सबसे अच्छी yield मीन्स पैदावार होती है चाय की. तो राजवीर्स नॉलेज सरप्राइजेज द प्रांजल्स फादर, टू विच राजवीर टेल्स हिम दैट ही एक्सप्रेसेस टू लर्न मोर. तो उसको हैरानी होती है कि यार इसको कैसे पता इतनी सारी चीज़ें. तो दिस इज़ द स्टोरी. वो जाके वहाँ कुछ दिन रहते हैं, वेकेशंस थी उनकी, एंड दे एन्जॉय दैट. So this was the complete story. Let's discuss the difficult words of this part. As you know, as I told, हम डिस्कस करते हैं difficult words ताकि जब टेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. क्योंकि अभी ये वीडियो हमने समरी डिस्कस की है, बट आपको अगर NCERT का कंप्लीट टेक्स्ट, राइट, जो कि टेक्स्ट बुक है, वहाँ से के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है. एंड इफ यू वांट टू सी दैट, दैट इज इन द प्लेलिस्ट. आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है. चलिए तो वर्ड में डिस्कस कर लेते भैया. स्ट्रीमिंग, वेरी हॉट, वी नो, बहुत गर्म होता है. बरिड हिज नोज इन द, बरिड हिज नोज का मैंने क्या, अपने नाक दबा लेना, मतलब स्टार्टेड रीडिंग. दोबारा फिर डिटेक्टिव बुक उसने पढ़नी शुरू कर दी थी प्रांजल ने. अर्डेंट मीन्स कीन. बैकड्रॉप, सीनरी एट द बैक. डेंसली, थिकली, बहुत ज़्यादा घने गहरे जंगल. ड्वॉलिंग, मेकिंग समथिंग अपीयर स्मॉल, जो दूर से. ड्वार्फिंग, ड्वार्फ मीन्स होता है बोना, बहुत छोटे लग रहे थे दूर से. स्टडी, स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, बहुत स्ट्रांगली बिल्ट दे वर. नेक्स्ट, बिलोइंग, मूविंग क्लाउड्स मास ऑफ स्मोक, यानी कि बादल चल रहे थे और धुएं उड़ रहा था, तो लाइक दैट. तो लीजेंड्स मीन्स स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, लीजेंड एज टोल्ड की कहानियाँ होती हैं. एस्थेटिक, अ पर्सन विच इनक्रेडिबल सेल्फ डिसिप्लिन, सेंट, संत वगैरह होते हैं. और
बैमशेड, गेट रिड ऑफ, बैमशेड मीन्स उसे छुटकारा पाना, ठीक है। ये बैनिस्ड होना चाहिए, BANISHED, बैनिस्ड, गेट रिड, छुटकारा पाना, गायब हो जाना। तो ये है आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। और लेट डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। एक बार एक छोटे से 8-10 क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर द वीडियो विल बी ओवर। हु इज द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम? अभी हमने पढ़ा था, अरुण कुमार दत्ता, इजी है। राजा एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम फ्रॉम, दिल्ली से जा रहे थे, ठीक बात है। व्हेन प्रांजल सेज यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तो इसका क्या मतलब? उसने कहा कि जब तुम बहुत सारे गार्डन देखोगे तो क्या मतलब है? तो राजवीर वुड सी मैनी टी गार्डन्स इन द असम दैट ही कुड एक्सपीरियंस देयर एसेंस थ्रू आउट हिज लाइफ, के असम में इतने सारे बागान है कि तू वहाँ पे पूरी ज़िंदगी मतलब भूल नहीं पाएगा। तो ये उसका मतलब था कहने का। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ मेडिसिन यार देन बेवरेज, इसका आंसर ए रहेगा, हमने पढ़ा था। वर्ड्स लाइक चाय, चीनी कहाँ के वर्ड हैं? ऑब्वियसली चाइना से। प्रांजल्स एंड राजवीर ट्रेन स्टॉप्ड एट, कहाँ पे आके रुकी? हमने अभी अभी पढ़ा था कि वो मरियानी जंक्शन पे आके रुकी थी, वहाँ से वो देखियाबाड़ी स्टेट में गए थे, है ना। 7th क्वेश्चन है, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड टू इन सरप्राइज। विच होमवर्क की बात कर रहे हो? कौन से होमवर्क की? ट्यूशन के होमवर्क की, स्कूल होमवर्क की? नहीं, ऑब्वियसली वो बात कर रहा है उनके नॉलेज अबाउट द असम, असम के बारे में नॉलेज की, ठीक है भाई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और टेक्सुअल क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो है। द सेकंड स्प्राउटिंग टी लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, ये इसका ऑप्शन है। तो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चंस। आई एम श्योर दैट कि ये वीडियो एक क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा एंड इजी समरी है अबाउट टी फ्रॉम आसाम। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट, यू कैन लाइक एंड योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।